हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर प्रपोजल एंड विल टॉक अबाउट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल और ऑफर और काइंड्स ऑफ ऑफर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं, विल कवर जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर, टेंडर एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्विटेशन टू ऑफर। इन सबको हम एक चार्ट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हमको ये सारा रिकलेक्ट हो जाए, हम इसको सारा मेमोराइज कर पाएँ। स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन प्रपोजल। प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2A क्या बोलता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। इस पूरी डेफिनेशन को सिंपल करने का एक ही तरीका है, हमको सिर्फ दो वर्ड्स को ध्यान रखना है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, मतलब कि ऑफरर जो है, जो प्रपोजर है, वो सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस या तो किसी काम को करने के लिए टू डू, या फिर किसी काम को नहीं करने के लिए टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विथ अ व्यू। ये इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा सिग्निफाई करता है विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट, टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। अगर वो ऐसा करता है तो इट इज़ अ प्रपोजल। मतलब कि अगर मैं किसी काम को करने की चाह बताता हूँ या किसी काम को ना करने की इच्छा जताता हूँ विथ अ व्यू, विथ एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द असेंट फ्रॉम अदर पार्टी, तो उस केस में मैं वो चीज़ कहलाएगी प्रपोजल और मैं बन जाऊंगा ऑफरर या प्रपोजर। अब हम आते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल को, वैलिड प्रपोजल पे। तो अभी अपन ने इस डेफिनेशन के बेसिस पे क्या समझा कि प्रपोजल है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। उसमें ये जरूरी है कि प्रपोजल इज मेड विद एन इंटेंट टू ऑब्टेन असेंट। ठीक है, ये भी एक इसेंशियल है, ये जरूरी है। और तीसरा है कि इट मस्ट बी मेड बाय द प्रपोजर एंड टू द प्रपोजी, मतलब दो पार्टी होना जरूरी है। ये तो हमको ऊपर से समझ में आ रहा है डेफिनेशन देख के कि क्या इसेंशियल्स होना चाहिए, बट स्टार्टिंग विद द इसेंशियल्स हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या इसेंशियल्स एक्चुअल में है ऑफ वैलिड प्रपोजल। सबसे पहला है वैलिड प्रपोजल रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पर्सन्स, दैट इज ऑफरर एंड ऑफरी। ठीक है, सेकंड है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तीसरा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट्स व्हेन ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, मतलब कि पहला था दो पार्टीज हैं, दूसरा है कि कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफर किसको, ऑफरी को, और जब ऑफरी को कब कम्युनिकेट होगा वो कब माना जाएगा। तो तीसरा एसेंशियल ये बोलता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टू द ऑफरी इज कंप्लीटेड व्हेन द नॉलेज ऑफ ऑफर हैज़ कम टू द ऑफरी, मतलब जब ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा कि हाँ मुझे ऐसा ऑफर मिला है, तब कम्युनिकेशन ऑफर का कंप्लीट होगा। दिस इज थर्ड इसेंशियल। इसमें एक केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जुडिशरी एज वेल एज फॉर लॉ स्टूडेंट्स। इस केस में क्या हुआ था कि दिस केस इज फेमसली नोन एज अ मिसिंग नेफ्यू केस। ठीक है, ये फेमसली नोन एज मिसिंग नेफ्यू केस, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे नेफ्यू खो गया था, यहाँ पर जो बच्चा था वो लॉस्ट हो गया था, और उसके बाद जो उनके लैंडलॉर्ड थे उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा। ठीक है, तो उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा कि उसको ढूंढ के लाओ, क्योंकि उसकी सर्वेंट के नेग्लिजेंस से ये हुआ था। अब लेकिन जब सर्वेंट घर से चला गया उसको ढूंढने के लिए, उसके बाद उन्होंने ये ऑफर दिया कि जो भी मेरे सन को नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको XYZ अमाउंट हम एज अ रिवॉर्ड देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस चीज़ का कम्युनिकेशन, ये जो ऑफर उसने दिया है, इस चीज़ का कम्युनिकेशन किस तक नहीं पहुँचा, उस सर्वेंट तक नहीं पहुंचा। उसकी नॉलेज में नहीं था कि ऐसा कुछ ऑफर हुआ है, ऐसा कुछ ऑफर दिया गया है वो, और वो उस नेफ्यू को ढूंढ के ले आया। तो वो बाद में बोलता है क्योंकि मैं नेफ्यू को ढूंढ के ले आया हूँ तो अब मुझे रिवॉर्ड चाहिए क्योंकि आपने ऐसा ऑफर दिया था। तो यहाँ पर वो इसलिए नहीं, उसको अमाउंट नहीं मिला था क्योंकि उसने जो सर्वेंट को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला था, क्योंकि सर्वेंट की नॉलेज में वो नहीं आया था वो ऑफर। ठीक है, तो इफ उसकी नॉलेज में अगर ऑफर नहीं आया तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट कंप्लीट टू द ऑफरी। ठीक है, और कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो इट इज नॉट अ वैलिड प्रपोजल। इफ इट्स नॉट अ वैलिड प्रपोजल देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अब नाउ आते हैं फोर्थ एसेंशियल पे, दैट इज टर्म्स ऑफ ऑफर। टर्म्स ऑफ ऑफर शुड नॉट बी एम्बिगुअस एंड वेग, मतलब जो हम ऑफर दे रहे हैं उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो वेग नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को डिटेल में समझने के लिए आप मेरी वीडियो पे जा सकते हैं, डीलिंग विद एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। उसमें मैंने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है जो सेक्शन 10 में डिटेल किया गया है,
और उसमें मैंने 3 केस डिस्कस करे हैं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, जॉन्स वर्सेस पेडावेटर एंड मैकग्रेगर वर्सेस मैकग्रेगर. Then coming on to the sixth essential, that is it is up to proposer to dictate the mode of acceptance and terms and conditions of offer which shall be the subject to law. मतलब कि यहाँ पर क्या है कि अब प्रपोजर जो है वो प्रपोजल तो देगा, वो अपना ऑफर देगा, बट जब वो अपना ऑफर देगा ना तो उस केस में उसको किस तरीके से उसका एक्सेप्टेंस चाहिए. हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि इट इज़ बेसिकली अब ऑफर, इट इज बेसिकली एन इट सिग्निफाइज द विलिंगनेस टू ऑब्टेन द असेंट. ठीक है, इट सिग्निफाइज द विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विद एन व्यू टू ऑब्टेन द असेंट. तो अब उसका क्योंकि व्यू है वहाँ पे असेंट ऑब्टेन करने का, तो किस मोड में वो ऑब्टेन करे असेंट को, वो मोड ऑफरर को बताना पड़ेगा इन इट्स प्रपोजल इटसेल्फ. तो जिस प्रपोजल में वो बोलेगा, मतलब जो भी मोड वो बताएगा अपने प्रपोजल में, उसी मोड में ऑफरी को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा. तो ये है सारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल. अब हम जो भी काइंड्स ऑफ ऑफर हैं वो हम इस वीडियो को क्योंकि शॉर्ट रखने के लिए हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां बताएंगे जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर एंड टेंडर. ये चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इन चार्ट फॉर्म. टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर. अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स. गुड बाय, थैंक यू.